अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आप इस मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करें, इस मुल्क को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करें, थोड़ा हेट कम फैलाएं। बस यही दुआ है मेरी कि अगले साल जो है पाकिस्तान के लिए और मज़ीद बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आए, पाकिस्तान की क्रिकेट को और बेहतर करें। यही दुआ है इस साल पाकिस्तान के लिए मेरी। कल अब ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं क्या हुआ चैम्पियंस कप के अंदर। कल बहुत अच्छा मैच खेला गया, बहुत ज़रूरत थी ऐसे मैच की चैम्पियंस कप को थोड़ा लिफ्ट अप करने के लिए, क्योंकि पहले 2 दिन जो मैचेस हुए वो थोड़े बोरिंग, डल और वन साइडेड मैचेस हुए। लेकिन कल जान मारती हुई दिखाई दी दोनों टीमें। स्पेशली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान वाइट्स की, उन्होंने तो कल बहुत ही कमाल किया। उन्होंने बहुत एफर्ट पुट इन की। बिल्कुल शाहीन ने कहा था कि ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में ये मैच है नहीं है, लेकिन कल वाइट्स को देखे हुए ये लगा नहीं कि ये रिजल्ट्स के बारे में नहीं है। उन्होंने मैच जीतने की भरपूर कोशिश की और मैच जीता भी। हालांकि ज़्यादा रन उन्होंने किए नहीं थे, सिर्फ 245 रन उन्होंने किए थे, लेकिन उनको डिफेंड किया बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही कमाल फास्ट बॉलिंग कल देखने को मिली। एक एनर्जी थी कल। साइम अयूब की कप्तानी में एक बहुत निखार था कल। ऐसा लगा कि वो मकसद के तहत आए हैं, कि वो उसको सिर्फ प्रैक्टिस के तहत नहीं ले रहे हैं, वो मैच को मैच ले रहे हैं और अपनी कंपेटिटिवनेस दिखा रहे हैं और मैच जीतना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात रही वसीम जूनियर ने 5 विकेट हासिल की, बहुत टारगेट बॉलिंग की, बहुत शानदार बॉलिंग की। उसके बाद शाहनवाज धानी ने 4 विकेट्स हासिल किए, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग तेज़ बॉलिंग की, अच्छी लेंथ पे अच्छे कंट्रोल से बॉलिंग की। अब विकेट्स तो इन्होंने हासिल की, लेकिन प्रेशर डाला एक प्लेयर ने, एक फास्ट बॉलर ने, वो थे हारिस रऊफ। वो थोड़े अनलकी रहे, एक कैच बीच में से चला गया, 2 बार टॉप एज हुआ, ऊपर से चला गया बॉल, तो वो अनलकी ज़रूर रहे। वो विकेट्स उस तरीके से हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनका दबदबा बहुत रहा। उन्होंने तेज़ बॉल किए, अच्छे रिदम में बॉल किए, पेस से बॉल किए। थोड़ी किस्मत साथ देती तो यकीनन वो भी 3-4 विकेट्स ज़रूर हासिल कर लेते। ब्लूज़ जिनकी जो बैटिंग है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है साहबजादा फरहान पे, वो भी कल थोड़ा जल्दी कर गए, निकल के मार दी वो विकेट। जब उनकी गिरी तो उसके बाद एक पार्टनरशिप ज़रूर बिल्ड हुई, लेकिन वो बहुत स्लो पार्टनरशिप थी। माँ सदाकत की और फाइक भट्ट की दोनों ने 50 रन बनाए और विकेट गवा दी। अब ये यंगस्टर्स के अंदर इस बार चैम्पियंस कप के अंदर ना एक ट्रेंड है, 50 कर रहे हैं आउट हो रहे हैं, 60 कर रहे हैं आउट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी इनिंग्स को। कल हमने कमेंट्री में एक स्टार्ट भी बताया था कि आई गेस 7 से 8 लड़के ऐसे हैं पिछले 3 दिनों के अंदर जिन्होंने 50 रन किए या 60 रन किए और अपनी विकेट गवा दी है। अब सेंचुरी सिर्फ की है साहबजादा फरहान ने और फ़खर जमान ने। अब वो एक्सपीरियंस हैं, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, लंबी क्रिकेट खेले हुए हैं साहबजादा फरहान इन पर्टिकुलर। उन्होंने तो बहुत ही रगड़ा खाया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इसलिए वो जानते हैं कि क्या अहमियत है। जब आप 50 रन या 60 रन पर पहुँच गए, मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया, तो उस 50-60 को जो कन्वर्ट करना है, उस अहमियत का उनको पता है कि बार बार ऐसा नहीं होता है कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर कि आप इतना इस तरीके से यहाँ तक पहुँचें और उसके बाद उसको अगर आप अकाउंट नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं अगला 100, तो फिर ये आपकी अपनी नाअहली समझी जाती है। और ये बहुत बड़ी कमी नज़र आई अभी तक हमें यंगस्टर्स के अंदर। 50-60 रन बना रहे हैं और अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं और हिट मार रहे हैं, बड़े रन बनाने के लिए ग्लोरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विकेट पे रहें और पेस करें अपने नहीं। शाहजेब खान ने ऐसा कल किया, फिर एक बार 70 रन बनाए, विकेट गवा दी। फिर माँ सदाकत ने 59 रन बनाए, विकेट गवा दी। फाइक भट्ट ने 50 रन बनाए और उन्होंने विकेट गवा दी। और यही वजह है कि ब्लूज़ जो ये मैच भी हारा, क्योंकि वो पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। एंड में थोड़ी रेजिस्टेंस शो की, इरफान खान न्याजी ने अच्छा बल्ला घुमाया, छक्के तो 3-4 उन्होंने अच्छे मारे, हसन अली ने भी अच्छा रेजिस्टेंस शो किया। लेकिन कल वाइट्स के बॉलर्स एक अलग लेवल पे थे, एक अलग अप्रोच के साथ आए हुए थे। अच्छा लगा देख के, कमेंट्री का भी मज़ा आया, क्राउड को भी मज़ा आया, क्योंकि ये हम बहुत बार कहते हैं कि जो गेम चेंज करते हैं ना, वो फास्ट बॉलर्स ही करते हैं। और कल उन्होंने किया, 1 से 2 ओवर के अंदर ही उन्होंने 8 रन के अंदर अंदर 3-4 आउट कर दिए थे, जिसके बाद वो संभल ही नहीं सके। ऑल दो एंड पे हसन अली ने ज़रूर बल्ला घुमाया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और मैच जो है वो वाइट्स ने जीत लिया। टेबल में भी थोड़ी हलचल हुई है, इसकी वजह से तो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है कल के मैच के बाद। सारे क्राउड का भी, हम शो टीवी पे देखने वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। आज मैच खेला जाएगा। शाहीन अफरीदी की गोल्ड जो कि पहला मैच हारे थे, उनका मैच होगा शादाब खान की ग्रीन्स के साथ। अब ग्रीन्स के बारे में भी बहुत चर्चा है कि इनकी टीम बहुत अच्छी है। फ़खर जमान है इस टीम के अंदर, समीर मिन्हास है इस टीम के अंदर, फ़रहान यूसुफ है, नसीम शाह है, फ़हीम अशरफ हैं, शादाब खुद हैं। तो ये टीम ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ी टीम है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट के अंदर कोई हम कह नहीं सकते कि कोई टीम बहुत तगड़ी है। हाँ, जिसकी बॉलिंग थोड़ी इफेक्टिव है वो अच्छी हो सकती है टीम, लेकिन वो भी कल हार गई। ब्लूज़ के बारे में हम ये सोच रहे थे कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन कल वो भी हार गए। इसलिए गारंटी कुछ नहीं है, सब यंग है, यंग और एक्सपीरियंस का एक मिक्सचर है।
इसलिए कुछ भी किसी भी टीम को फेवरेट नहीं करार दिया जा सकता है। हाँ, वीक मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी, अगर हम ऑन पेपर देखें तो गोल्ड जो कि शाहीन शाह अफरीदी की है वो थोड़ी सी बैलेंस में थोड़ा वीकर साइड पे लगती है। बट लेट्स सी, पहला मैच वो हारे, आज एक नया दिन है, आज वो कैसा खेलते हैं। पिच अभी तक पिचेज अच्छा खेली है, डिफरेंट खेली है, कहीं बॉल तेज़ आया है, कहीं थोड़ा स्पिनर्स को भी मदद मिली है, कहीं बैटर्स के लिए भी। अब बैटर्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनिंग को बिल्ड करें, अपने आप को आप टाइम दें इनफ। ये T20 क्रिकेट नहीं है कि आप आएंगे और 3-4 बॉलें डॉट हुई तो आपने चला दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी पेस करनी है, अपनी इनिंग लंबा लेके जाना है, इनिंग को अपनी टीम को चांस देना है, अपने आप को चांस देना है एक बड़ा स्कोर करने का। अभी तो हमने देखा था 276 भी मतलब बहुत मुश्किल से ही मतलब एंड तक चला गया था चेज़ होते वो अगर फ़खर जमान पहले मैच में ना करते, बड़ी इनिंग ना खेलते तो वो नहीं होना था चेज़। उसके बाद साहबजादा फरहान अगर सेंचुरी ना बनाते तो वो भी नहीं चेज़ होना था। कल साहबजादा फरहान आउट हुए जल्दी तो देखिए 245 नहीं चेज़ हुआ। इसलिए वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और करेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट के अंदर। बिल्कुल मौसम मुश्किल है, गर्म है, बट चलिए आपका भी इम्तिहान है, आपकी फ़िटनेस का इम्तिहान है, आपकी स्ट्रेंथ का इम्तिहान है। तो ये तो बात रही, अपडेट रही नेशनल चैम्पियंस कप की। पाकिस्तान का जो मैच हुआ कल उसकी भी अपडेट थोड़ी ले लेते हैं। पाकिस्तान ने आई गेस 265 रन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसके ऊपर आउट कर दिया था। मैं आपको भी चेक करके बताता हूँ, सॉरी 305 रन पाकिस्तान ने आउट कर दिया PCC 11 को। रन्स के बारे में हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि ज़्यादा जो फोकस है वो पाकिस्तान की बॉलिंग पे, क्या कॉम्बिनेशन खेला। और जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि इस इंग्लैंड के अंदर मुझे यही कॉम्बिनेशन खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 3 फास्ट बॉलर्स जो कि मेन हमारे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, अब्बास, खुरम शहजाद, उनके साथ मोहम्मद अली और आमिर जमाल, ये 4 फास्ट बॉलर्स ने कल फ्रंट लाइन बॉलिंग की। ऑल दो बॉलिंग सबने की बट इन्होंने सबसे पहले बॉलिंग की, फ्रंट लाइन बॉलिंग की, जिसके अंदर विकेट्स हासिल किए। 3 अब्बास ने हासिल किए, 3 मोहम्मद अली ने भी हासिल किए, 2 खुरम शहजाद ने और 1 फिर अली उस्मान ने भी बॉलिंग की। तो ये मुझे यही लग रहा था। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या साजिद खान खेलते हैं या नहीं खेलते। मेरी प्लेइंग 11 में तो वो 100% खेलते हैं, बट विल हैव टू वेट एंड सी कि वो अब क्या बाबर आजम का एतमाद हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो मेरा तो कर पाए हैं, बिल्कुल कर पाए हैं। इसलिए 305 थोड़ा जो मायूस कल बात हमने देखनी है वो थी फील्डिंग। पाकिस्तान ने कल 2 से 3 कैचेस स्लिप में छोड़े। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर स्लिप फील्डिंग करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि गेंद स्वर्ल करता है, थोड़ा घूमता है आपके आने तक, एंड पे कभी लेट भी घूम जाता है। इसलिए आपको बहुत सॉफ्ट हैंड्स रखने हैं, एंड तक बॉल पे नज़र रखनी है, अपनी मूवमेंट को उस बॉल के अकॉर्डिंगली लेके जाना है। जैसे एक विकेट कीपर लेके जाता है तो प्रॉब्ली उसी तरीके से आपने स्लिप की फील्डिंग भी करनी है, सॉफ्ट हैंड्स और एंड तक बॉल को देख के उसके साथ मूवमेंट करनी है। तो वो एक तरीका है। लेकिन कल हमने देखा सलमान अली आगा ने भी कैच छोड़ा, अजान ने भी कैच छोड़ा, एक और भी कैच छोड़ा। तो अब अगर चले यहाँ तक तो ठीक है, ये प्रैक्टिस मैच है, बट अगर ये कैचेस बड़े बैटर्स के इंग्लैंड के खिलाफ आप छोड़ेंगे वो तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सारे चांसेस को अवेल करें, हर तरीके से अपने चांसेस को अवेल करें और कोई ऐसा मौका आने न दें जहाँ पे इंग्लैंड को एक ब्रीदर मिल सके। जैसे मैंने पहले कहा था, डंडी पट्टी वो जीते हैं, वो जीतें, आप अच्छा खेलिए। अगर वो आपसे ज़्यादा अच्छा खेल जाते हैं दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप बुरा खेलते हैं और वो अच्छा खेलते हैं तो फिर ज़्यादा मायूस होती है, ज़्यादा मायूसी होती है, ज़्यादा बुरा लगता है कि यार आपने फाइट ही शो नहीं किए। आपने फाइट शो की हो, उन्होंने आपसे ज़्यादा अच्छा खेला हो, देन दैट्स फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन अगर आप घर से हारे हुए आएँ, शुरू ही हार से करें तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ी एग्जांपल आपको लेनी चाहिए बांग्लादेश से। क्या बांग्लादेश क्या खेल रहा है वैसे, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया में हराने का, क्योंकि इस वक्त जो लीड है वो मतलब अच्छी खासी लीड हो गई, 153 रन की लीड हो गई है। और ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है कि बांग्लादेश जो कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया गया हो, मिनोज कहलाते हो सारी ज़िंदगी, लेकिन और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को आगे लगा दें। आप 198 में पहले आउट किया और आज जब दिन ख़त्म हुआ तो 351 रन उन्होंने बनाए थे। अभी 6 विकेट्स के गिरे हुए हैं, अभी 4 विकेट्स भी हैं और 153 रन की लीड है। और अगर यहाँ से 50 रन की लीड और लेते हैं तो लीड 200 रन की हो जाएगी, जो कि एक अच्छी लीड है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि बांग्लादेश को अच्छे खेलते रहना है। उनको जब तक मैच जीत नहीं जाते रिलैक्स नहीं होना है, खुशी नहीं मनानी है, इजी नहीं लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन से कम बैक कर सकता है। बस यही मशवरा रहेगा कि इस लीड को आगे बढ़ाएं और सेकंड इनिंग में बॉलर्स उसी इंटेंसिटी से बॉल करें। थोड़ा मायूस कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उस कंडीशंस का उस तरीके से फ़ायदा उठाया नहीं जो कि बांग्लादेश के सीमर्स ने उठाया। थोड़ा तेज़ बॉल करने के चक्कर में, थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन दिखाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जिसका फ़ायदा उठाया। तंजीद हुसैन ने जिन्होंने 100 रन किए, दैन नजमुल हुसैन शांटू ने भी 84 रन खेले और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में ला खड़ा किया।
अब यहाँ से बहुत ही बैड लक हो या बहुत ही बुरा खेलें बांग्लादेश तो ये टेस्ट मैच हारेंगे, अदरवाइज़ तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये मैच बांग्लादेश को हारना चाहिए। बट सेलिब्रेट नहीं करना है अभी जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हमने देखे कि बांग्लादेश थोड़ा पहले सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और मैच का जो नतीजा है वो बदल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हरा पाते हैं, जो कि मेरी नज़र में अगर देखें तो यहाँ से हराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कम मौका है, अगर 200 रन्स की लीड हो जाती है तो फिर तो मतलब दे विल हैव टू प्ले रियली वेल। वैसे तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी 3 दिन और बाकी हैं, काफ़ी टाइम है ऑस्ट्रेलिया के पास भी कम बैक कर सके। अगर वो 200 रन्स ये उतारते हैं और ऊपर 200 भी कर देते हैं तो फिर भी मुश्किलात हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उस 200 के अंदर ही 7 आउट करें और आखिरी इनिंग में 100 से ज़्यादा रन्स चेज़ करने के लिए नहीं हो उनके पास, बल्कि मैं तो कहूँगा 60-70 रन से ज़्यादा चेज़ करने के लिए नहीं हो। वरना 100 से ऊपर जहाँ जाता है ना तो एक मेंटल प्रेशर डिफरेंट, एक मेंटल आपकी मेंटालिटी डिफरेंट हो जाती है। तो लेट्स सी, आई जस्ट वांट बांग्लादेश टू विन, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने सही फैसले किए हैं, वो सही सिम्त में लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को, उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान को हराया, आप ऑस्ट्रेलिया को हराने के बहुत करीब है। तो लेट्स सी, माई विशेज़ आर विद ऑस्ट्रेलिया। तो आज देखते हैं, आज ये मैच अभी हम मौजूद भी हैं स्टेडियम में, नेशनल चैम्पियंस कप का गोल्ड और ग्रीन्स का अच्छा मैच है, 3 बजे शुरू होगा, अच्छा पिच लग रहा है। तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। टेक केयर।